हेलो स्टूडेंट्स, आज के इंग्लिश वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 5 के इंग्लिश बुक सनशाइन के यूनिट 4A का चैप्टर द बैम्बू प्रिंसेस पढ़ रहे हैं। यह इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के आंसर्स को जानेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। रीड एंड फाइंड, पढ़िए और ढूंढिए। आंसर दीज क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहानी हम लोगों ने पढ़ ली थी और कहानी में से ढूंढकर हमको प्रश्नों के उत्तरों को देना है। What did the old man find in the bamboo stump? बांस के डंठलों के बीच बूढ़े व्यक्ति को क्या मिला था? तो क्या मिला था बच्चों? बांस के डंठलों के बीच उस बूढ़े व्यक्ति को एक छोटी सी बच्ची मिली थी। The old man found a baby girl in the bamboo stump. बांस के डंठलों के बीच बूढ़े व्यक्ति को एक छोटी सी लड़की मिली थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन। Why was the girl called bamboo princess? उस लड़की को, उस छोटी सी बच्ची को बैम्बू प्रिंसेस क्यों कहा गया? क्यों क्या कहा गया था बच्चों? क्योंकि वह बच्ची बांस के झुरमुटों के बीच में पाई गई थी, इसीलिए उसका नाम बैम्बू प्रिंसेस पड़ा था। द गर्ल वॉज फाउंड इन द बैम्बू स्टैक, सो शी वॉज नेम्ड बैम्बू प्रिंसेस। वह लड़की बांस के झुरमुट में पाई गई थी, इसीलिए उसे बैम्बू प्रिंसेस कहा गया। क्वेश्चन 3, हाउ मैनी प्रिंसेस वांटेड टू मैरी हर? कितने राजकुमार उसके साथ शादी करना चाहते थे बच्चों? कितने राजकुमार थे? 5 राजकुमार उसके साथ शादी करना चाहते थे। 5 प्रिंसेस वांटेड टू मैरी हर, 5 राजकुमार उसके साथ शादी करना चाहते थे। क्वेश्चन 4, व्हाट टास्क डिड शी गिव टू द थर्ड प्रिंस? तीसरे राजकुमार को क्या काम दिया? तो तीसरे राजकुमार ने क्या कहा था कि मैं फायर रैट के स्किन से बने रोब को लाकर तुमको दूंगा। द थर्ड प्रिंस टोल्ड हर दैट ही वुड ब्रिंग द रोब मेड फ्रॉम द स्किन्स ऑफ द फायर रैट्स। तीसरे राजकुमार ने उससे कहा कि वह आग वाले चूहे के चमड़े से बना लबादा उसे लाकर देगा। फायर रैट्स बच्चों जापान में पाए जाने वाले विशेष चूहे होते हैं जिन पर आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर तुम फायर रैट देख रहे हो। 5वां क्वेश्चन, वेयर डिड द बैम्बू प्रिंसेस गो बैक? बैम्बू प्रिंसेस कहाँ लौट गई? बच्चों कहानी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बैम्बू प्रिंसेस मून से, चांद से आई थी और वह चांद पर ही वापस लौट जाती है। द बैम्बू प्रिंसेस वेंट बैक टू द मून, बैम्बू प्रिंसेस चांद पर वापस लौट गई। बी, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरिए। कहानी के अनुसार हम लोगों को दिए गए खाली स्थानों को भरना है। द ओल्ड बैम्बू कटर वॉज गोइंग, वह बूढ़ा बांस काटने वाला व्यक्ति कहाँ जा रहा था? अपने घर जा रहा था शाम के समय। होम इन द इवनिंग, तो पूरा वाक्य क्या होगा बच्चों? द ओल्ड बैम्बू कटर वॉज गोइंग होम इन द इवनिंग। सेकेंड, शी हैड ग्रोन टू बी ए, वह बड़ी हो गई तो कैसी हो गई? जवान हो गई। शी हैड ग्रोन टू बी ए यंग गर्ल, एक जवान लड़की में बदल गई। शी आस्क्ड द फर्स्ट प्रिंस टू गो टू, उसने पहले राजकुमार को कहाँ जाने को कहा था? क्या पढ़े थे हम लोग बच्चों? याद कीजिए। उसने भारत जाने को कहा था और वहां से महात्मा बुद्ध का पत्थर का कटोरा लाने को कहा था। इंडिया and find the great stone bowl of Buddha. She asked the first prince to go to India and find the great stone bowl of Buddha. The girl had come from, वह लड़की कहाँ से आई थी? चांद से आई थी। The girl had come from moon. चलिए अब आगे देखते हैं। Tick the correct and cross the incorrect sentence. सही को राइट करना है और गलत को क्रॉस करना है। द बेबी गर्ल वॉज कॉल्ड बैम्बू प्रिंसेस,
वह छोटी सी लड़की बैम्बू प्रिंस कही गई। हाँ बच्चों, उसका नाम बैम्बू प्रिंस पड़ा था, तो यह सही होगा। द फर्स्ट प्रिंस शी आस्क्ड टू गो टू चाइना, उसने पहले राजकुमार को चीन जाने को कहा। चीन जाने को कहा था बच्चों? नहीं ना, कहाँ जाने को कहा था? भारत। उसने पहले राजकुमार को भारत जाने को कहा था, तो यह गलत है। थर्ड, द बैम्बू प्रिंसेस हैड कम फ्रॉम द सन, बैम्बू प्रिंसेस सूरज से आई थी। सूरज से आई थी बच्चों? नहीं, चांद से आई थी, मून से, तो यह भी गलत है। शी सेड गुड बाय टू हर ओल्ड पेरेंट्स, जाने से पहले उसने अपने बूढ़े माता पिता को अलविदा कहा। हाँ, अलविदा कहती है और चली जाती है, तो यह सही है। द ओल्ड पेरेंट्स लिव्ड ए लॉन्ग लाइफ आफ्टर, उसके जाने के बाद उसके माता पिता एक लंबी आयु जिए। हाँ, उसने अपने माता पिता की लंबी उम्र की दुआ मांगी थी, तो उसके जाने के बाद उसके माता पिता बहुत लंबी उम्र तक जिए, तो यह भी सही होगा बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं। लर्न द वर्ड्स, इन शब्दों को जानिए। राइट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है बच्चों विपरीत शब्द, विलोम शब्द, उल्टे शब्द। तो इन शब्दों का हम लोगों को उल्टा शब्द लिखना है। टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, यहाँ जो हेल्प बॉक्स दिया है इससे हम लोग मदद ले सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। पहला है ओल्ड, ओल्ड का मतलब बूढ़ा, इवनिंग शाम, टाइनी छोटा, ओपन खुला, ब्यूटीफुल सुंदर, पॉसिबल संभव जिसे किया जा सके। अब चलो हेल्प बॉक्स में देखें। ह्यूज बहुत बड़ा, यंग जवान, मॉर्निंग सुबह, अगली कुरूप जो सुंदर नहीं है, इम्पॉसिबल असंभव जिसे नहीं किया जा सकता, और क्लोज का मतलब बंद। तो ओल्ड का क्या होगा बच्चों? यंग, इवनिंग का मॉर्निंग, चाइनी ह्यूज, ओपन क्लोज, ब्यूटीफुल अगली, और पॉसिबल का इम्पॉसिबल। रीड एंड से, पढ़ो और बोलो। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है, अनुच्छेद दिया है, उसे ध्यान से पढ़ना है और उसी पर आधारित प्रश्नों के उत्तरों को देना है। तो चलिए हम लोग पहले बहुत ही ध्यान से पैराग्राफ को पढ़ते हैं। 2 cities ऑफ जापान, जापान के 2 शहर हिरोशिमा एंड नागासाकी आर द 2 cities ऑफ जापान। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के 2 शहर हैं। दे वेयर डिस्ट्रॉयड बाय एटम बॉम्ब्स इन 1945। उन दोनों शहरों के ऊपर, कौन से 2 शहरों, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 1945 में एटम बम गिराया गया था, अणु बम गिराया था, जिससे कि दोनों शहर नष्ट हो गए थे। मैनी पीपल डाइड, बहुत से लोग मारे गए, एंड मैनी अदर आर स्टिल सफरिंग ड्यू टू इट्स आफ्टर इफेक्ट्स, और जो बच गए उन पर अभी भी इस अणु बम के, परमाणु बम के विकिरण का प्रभाव है। अभी भी बच्चों, जिन बच्चों का वहां जन्म हो रहा है उनमें कोई न कोई शारीरिक अपंगता पाई ही जाती है। उस बम का प्रभाव अभी तक वहां देखने को मिल रहा है। इसी को कहते हैं आफ्टर इफेक्ट। चलिए अब हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, टेल अस अबाउट नागासाकी एंड हिरोशिमा। हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में बताइए। तो हिरोशिमा और नागासाकी जापान के 2 शहर हैं। नागासाकी एंड हिरोशिमा आर द 2 cities ऑफ जापान। दूसरा प्रश्न, इन विच ईयर वेयर नागासाकी एंड हिरोशिमा डिस्ट्रॉयड। हिरोशिमा और नागासाकी कब नष्ट हुए? तो उन पर अणु बम 1945 में गिराया गया था, जिससे कि वे दोनों शहर नष्ट हो गए थे।
नागासाकी एंड हिरोशिमा वेयर डिस्ट्रॉयड बाय एटम बॉम्ब्स इन 1945. What were the effects of atom bombs? उन एटम बम का क्या प्रभाव पड़ा? तो बहुत से लोग मर गए और अभी तक उसका प्रभाव वहां के लोगों पर देखने को मिल रहा है. 1945 मतलब लगभग 80 साल उस घटना को हो गए हैं, लेकिन फिर भी उस बम का प्रभाव अभी तक वहां पर है. Many people died and many other are still suffering due to its after effects. चलो अब हम लोग देखते हैं डू दिस एक्टिविटी. इस एक्टिविटी को करो. सिंपल पास्ट टेंस. टेंस का मतलब होता है काल. और बच्चों तुम लोगों ने पढ़ा है काल को 3 भागों में बांटा जाता है. एक वर्तमान काल मतलब जो क्रिया अभी हो रही है. एक भूतकाल पास्ट टेंस मतलब जो क्रिया खत्म हो गई है भूतकाल में हुई थी. और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस मतलब जो क्रिया होने वाली है भविष्य में होगी. तो हम लोग इसमें साधारण भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे. सिंपल पास्ट टेंस इंडिकेट्स एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट and which does not extend into the present. तो सिंपल पास्ट टेंस उस क्रिया के बारे में बताता है, उस घटना के बारे में बताता है जो कि भूतकाल में हुई थी और खत्म हो चुकी है. मतलब अभी वर्तमान काल में नहीं चल रही है, वह काम हुआ और खत्म हो गया. स्ट्रक्चर फॉर सिंपल पास्ट टेंस कैसा होता है? सब्जेक्ट, फिर पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट. तो चलिए हम लोग देखते हैं. लेट्स मेक सेंटेंसेस इन सिंपल पास्ट टेंस बाय चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स में जो शब्द दिए गए हैं इनसे चुन करके खाली जगह को भरना है. वन डे आई टू स्कूल. एक दिन मैं स्कूल गया था मतलब कि यह पास्ट टेंस है तो वेंट. वन डे आई वेंट टू स्कूल. आई टू टेक द इंग्लिश बुक. मैं अपनी इंग्लिश की किताब लाना भूल गया तो आई फॉरगॉट टू टेक द इंग्लिश बुक. माई फ्रेंड मी हर बुक. मेरी दोस्त ने मुझे अपनी किताब दी तो माई फ्रेंड गेव मी हर बुक. आई डैश हर. मैंने उसे धन्यवाद दिया. आई थैंक्ड हर. तो यह था बच्चों द बैम्बू प्रिंसेस के एक्सरसाइज के प्रश्नों के उत्तर. तुम लोग इन्हें अपनी कॉपी में लिख करके इनका अभ्यास करोगे और हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे बैम्बू प्रिंसेस में आए नए शब्दों के साथ. हिंदी में उन शब्दों का अर्थ समझेंगे और उनसे नए वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे. धन्यवाद.